दोस्तों इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 151 और 152 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल और चेक। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि होमलेस एम्परर वॉमिटर फर्गली पर अटैक कर डालता है और गोल्डन एस डार्क शाइन को हरा डालता है, और वहां पर मेटल बैट की भी एंट्री होती है जो कुछ ब्लैक एस को खत्म कर डालता है। उसके बाद चाइल्ड एम्परर जो जमीन में दबा होता है उसे पूरी प्रिजनर बचा लेता है। उसके बाद गारो बैंक की एक पुरानी टेक्निक यूज करने लगता है और बैंक की कुछ पास्ट स्टोरी भी बताते हैं जिसमें वो काफी गुस्सेल होता है, लेकिन बॉम्ब उसे कंट्रोल में ला देता है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम होमलेस एम्परर को देखते हैं जो लगातार अपने लाइट बॉल से इयान और स्प्रिंग मिस्टीरियो पर अटैक कर रहा होता है, और वो दोनों अपने ब्लेड से उन सभी अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो होमलेस एम्परर बोलता तुम लोग कुछ ज्यादा ही जिद्दी नहीं हो, तुम लोगों को आराम से मारना अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि इन लाइट बॉल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे मैं प्रैक्टिस की तरह समझ लेता हूँ। इसके बाद मुझे कई करोड़ों लोगों को मारना है, तो इतनी जल्दी नहीं थकना चाहिए। तब इयान बोलता मास्टर और कितना टाइम? तो एटॉमिक समुराई बोलता बस थोड़ी देर और संभाल लो, मैं इसे जल्दी बाहर निकालूंगा। उसके बाद एटॉमिक समुराई निचिरिन के साथ पुरानी बात याद करता है। तो एटॉमिक समुराई बोलता क्या टेलीपैथिक स्वॉर्ड? तो निचिरिन बोलता हाँ, सनब्लेड जिंदा है, इसका जो कवर है वो फैसला करता है तुम इस स्वॉर्ड की पावर के लायक हो या नहीं, और अगर ये तुम्हें इसके लायक नहीं समझता तो इसे निकालना नामुमकिन है। तो एटॉमिक समुराई बोलता एक ऐसी तलवार जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं। उसके बारे में अचानक ऐसी बात सुनकर अजीब लग रहा है, सही में ये तो किसी परियों की कहानी जैसा लग रहा है। उसके बाद एटॉमिक समुराई सन ब्लेड को पकड़कर सोचता इस ब्लेड को जब से मैंने हाथ में पकड़ा है तब से मैं समझ गया हूँ ये मुझ में कुछ ढूंढ रही है। तो जवाब दो सन ब्लेड, आखिर तुम किस तरह के ब्लेड हो? तुम किस तरह की आत्मा को अपनी पावर का हकदार मानोगी? और उस टाइम एटॉमिक समुराई के दिमाग में एक ही चीज आ रही होती है, एक मास्टर के तौर पर वो बैंक को अपना राइवल मानता था। अगर बैंक की मेंटालिटी बिल्कुल पानी के बहाव की तरह है तो इस समय एटॉमिक समुराई का माइंड बिल्कुल रिफ्लेक्टिव वाटर सरफेस की तरह था जिसमें किसी भी तरह की हलचल नहीं थी। और इस तरह के कंसंट्रेशन को देखकर सन ब्लेड ने अपना जवाब दे ही दिया और होमलेस एम्परर बहुत बड़े लाइट बॉल से उन सब पर अटैक कर डालता। लेकिन तभी एटॉमिक समुराई उस लाइट बॉल को ही काट डालता और वो लाइट बॉल उसी जगह गायब हो जाता है, और एटॉमिक समुराई का लुक एकदम मॉन्स्टर जैसा लग रहा होता है। तभी होमलेस एम्परर और भी ज्यादा लाइट बॉल से अटैक करता है, लेकिन एटॉमिक समुराई उन सबको डिस्ट्रॉय कर डालता और अचानक वो होमलेस एम्परर के बहुत पास आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर डालता है। लेकिन तभी उसके सामने गोल्डन एस आ जाता है और उसके हाथ में सन ब्लेड घुस जाता है और आसपास की जमीन भी कट जाती है। और गोल्डन एस एटॉमिक समुराई को देखकर बोलता है क्या ये भी मॉन्स्टर? नहीं, ये मॉन्स्टर नहीं बना है, जरूर इस पावर के पीछे इस स्वॉर्ड का हाथ होगा, तो मैं इस स्वॉर्ड को ही तोड़ डालूंगा। और गोल्डन एस उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, लेकिन सन ब्लेड अचानक हंटर में बदल जाता है और वो गोल्डन एस का हाथ काट डालती है। तो गोल्डन एस बोलता मेरी 12 ट्रिलियन कॉपी को तुमने काट डाला, और एटॉमिक समुराई सन ब्लेड को वापिस से कवर में डाल देता है और वो बहुत ज्यादा थक जाता है। तभी पीछे से इयान आता है और एटॉमिक समुराई सोचता है क्या थोड़ी देर के लिए मैं इस ब्लेड से जुड़ गया था, सही में इसने तो मेरी काफी ज्यादा एनर्जी ले ली। उसके बाद होमलेस एम्परर बोलता तो उस पावर की भी कोई लिमिट है। तो गोल्डन एस बोलता इसने जो किया है उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बाद एटॉमिक समुराई बोलता इयान स्प्रिंग मिस्टीरियो को लेकर भाग जाओ, और अचानक जमीन में से पानी निकलने लगता है। तो इयान बोलता क्या फिर से? पर मुझे तो लगा डार्क शाइन ने इसे खत्म कर दिया है। तभी गोल्डन एस बोलता तो तुम अभी तक जिंदा हो, ईवल नेचुरल वाटर, और ईवल नेचुरल वाटर वापिस आ जाता है। और एटॉमिक समुराई सोचता है क्या इस मॉन्स्टर ने भी मेरी किलिंग इंटेंट को महसूस कर लिया था? अरे यार सिचुएशन और खराब हो गई। उसके बाद गोल्डन एस बोलता जिस हालत में तुम हो उससे पता चल रहा है कि तुम पूरी तरह से थक चुके हो, तो तुम जितने भी हीरोज अभी जिंदा हो वो सब लोग मरने के लिए एक लाइन में आ जाओ, मैं सबको एक एक करके मारूंगा। और होमलेस एम्परर एक और बड़ा लाइट बॉल तैयार कर लेता है। तभी कुछ आवाज आने लगती है और वहां पर किंग आता है, और ये आवाज उसके किंग एंजिन की होती है। और जेनोस सोचता है किंग आखिर तुमने भी लड़ने का फैसला कर लिया। और ब्लैक एस किंग को देखकर बोलता मैंने सुना है इसने एल्डर सेंटीपीड को सिर्फ एक अटैक में खत्म कर दिया था, तो ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। तभी पीछे से मेटल बैट बोलता किंग वो बंदा, लेकिन उसकी आवाज वहां तक पहुंच नहीं पाती है और बोलता कोई फायदा नहीं है, मुझे भी मदद करनी होगी। नहीं रुक जाओ, अगर किंग वहां पर है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, मुझे पीछे ही रुकना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इनमें से कोई भी कातिया बिच्छू भाग ना पाए। और किंग बहुत ही डेयरिंग लुक देता है। तभी एक ब्लैकेस्ट बोलता ये अब मुझे गुस्सा दिला रहा है, ये कब से पीछे खड़ा होकर तमाशा देख रहा था, अब आ जाओ दो दो हाथ हो जाए, मुझे बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा अगर मैं दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को मार दूंगा। तो गोल्डन एस बोलता
एक मिनट रुक जाओ, हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना है। अभी हमारे सामने हीरो एसोसिएशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है, वो किंग है, हमारा सबसे तगड़ा दुश्मन। हमें तात्सुमाकी की फुल पावर से भी ज़्यादा इसकी पावर से बचना होगा। तो चलो सब लोग एक साथ लड़ते हैं और सारे मॉन्स्टर किंग के सामने खड़े हो जाते हैं और होमलेस एम्परर भी एक बहुत बड़ा लाइट बॉल तैयार कर देता है और किंग स्माइल कर डालता है। तभी बाकी सारे ब्लैकर्स बोलते हैं क्या वो अभी हंस रहा था, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्या है तो उसे ये लगता है हम उसके सामने बहुत कमजोर है। और किंग सोचता है अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, बल्कि जेनोस भी मुसीबत में है और मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं उसे बचा पाऊँ और मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूँ बेवकूफो। मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन लगता नहीं है तुम लोग जाओगे क्योंकि तुम लोग सचमुच स्ट्रॉन्ग हो और बल्कि नॉर्मल मॉन्स्टर तो मेरे नाम से भी भाग जाते थे, लेकिन तुम लोग तो यहीं रुके हो। अगर सिर्फ साइतामा यहाँ पर होता तो अभी तो मैं इतना ही सोच सकता हूँ आखिर साइतामा है कहाँ। तभी किंग को पीछे से कोई बुलाता और किंग बहुत खुश हो जाता और पीछे मुड़कर साइतामा बोलता, लेकिन असल में वो पूरी प्रिजनर और चाइल्ड एम्पर होते और किंग वापिस से टेंशन में आ जाता है। तो उसके बाद हमें किंग के बारे में बताते हैं। किंग एंजिन जब भी आवाज़ कोई मॉन्स्टर सुनता तो उसे यही लगता उसकी मौत आ गई है। जो भी हो, लेकिन मॉन्स्टर एसोसिएशन के जितने भी ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर है उन्हें अपनी पावर पर पूरा भरोसा है और किंग को देखकर तो इन सब की अंदर की फाइटिंग स्पिरिट और भी बढ़ गई है और सारे ब्लैकर्स किंग को घूर के देख रहे होते। तो किंग सोचता है मैं तो गया, अब तो पक्का मरूंगा। उसका तो गोल्डन बोलता वो तो बिल्कुल नहीं हिल रहा है, क्या वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि हम उस पर पहले अटैक कर रहे हैं। तभी ब्लैकर्स बोलता है वैसे किंग फाइट कैसे करता है। तो होमलेस एम्पर बोलता पता नहीं, हीरो एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से सिर्फ किंग ही ऐसा है जिसकी हमारे पास बहुत कम इंफॉर्मेशन है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो अपनी इंफॉर्मेशन बदलने में बहुत माहिर है और इन्हीं कारणों की वजह से उसे सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। भले हमारे पास हॉस्टेज क्यों ना हो, लेकिन लोग ऐसा बताते हैं कि किंग अपने दुश्मनों को बिना हाथ लगाए बेहोश कर सकता है। वो शायद स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन हमें बिल्कुल संभाल कर रहना होगा। तो एक ब्लैकर्स बोलता हम, ये कौन है? तो दूसरा ब्लैकर्स बोलता हाँ बिल्कुल, हम सबको एक में मत मिलाओ। उसके बाद होमलेस एम्पर बोलता तो चलो अब उसे टेस्ट करते हैं। तो किंग बोलता कैसा टेस्ट? तो होमलेस एम्पर बोलता किंग मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा हीरो मेरे अटैक से कैसे बचता है। तो किंग बोलता ओह ऐसा क्या, वैसे अगर मैं उस लाइट बॉल को छू लूँ तो क्या होगा? तो होमलेस एम्पर बोलता ज़्यादा कुछ नहीं, तुम उड़ जाओगे। तो किंग बोलता ओह ऐसा है, ठीक है। तो होमलेस एम्पर बोलता सबसे पहले तो मैं तुम्हारी स्माइल को गायब करूंगा और वो अपने लाइट बॉल से अटैक कर डालता। लेकिन तभी किंग बोलता रुक जाओ, क्या तुमने कुछ नोटिस नहीं किया? और होमलेस एम्पर अचानक रुक जाता और बोलता क्या नोटिस नहीं किया, तुम कहना क्या चाहते हो? तो किंग बोलता बिल्कुल, एक बार अपने पैरों के नीचे देखो। और होमलेस एम्पर अपने पैरों को देखता लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो किंग बोलता जिस जगह पर तुम खड़े हो वहाँ के सारे पत्थर बहुत ही अनस्टेबल है, जो खतरनाक हो सकता है। लगता है तुमने देखा नहीं था, तो मुझे दिखा तो मैंने बता दिया। और होमलेस एम्पर सोचता है वो बस मुझे इतना ही दिखा रहा था, मैं कहाँ खड़ा हूँ? नहीं ऐसा नहीं है, मुझे इसकी बातों का मतलब समझना होगा। ये जरूर एक वार्निंग होगी, वो कहना चाहता होगी कि मैं तुम्हारे अटैक से बड़े आराम से बच जाऊंगा और बल्कि तुम तक भी पहुंच जाऊंगा। और तब क्या तुम मेरे अटैक से बच पाओगे उस जगह पर? मैं तो उसकी पावर टेस्ट करना चाहता था, लेकिन ये तो मेरा ही टेस्ट ले रहा है। ये बहुत करीबी मामला था, अगर मैं इसकी बातों का सही मतलब नहीं समझता तो ये छोटी सी ओपनिंग भी देखकर मुझ पर अटैक करके मुझे खत्म कर डालता। सही में इस इंसान ने अपनी नज़र से बैटलफील्ड के चप्पे चप्पे को देख रखा है और बोलता आखिर तुमने मुझे चौंका ही दिया। तुम्हें क्या लगता है तुमने अपने हाथ बहुत अच्छी तरह से छुपा लिए, लेकिन आज मैं सबको तुम्हारी असली सच्चाई बताऊंगा किंग। तो किंग सोचता क्या मेरी सच्चाई? अरे यार कहीं से पता तो नहीं चल गया? अरे यार मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और किंग के मुंह से निकल जाता है एक नॉर्मल इंसान। और इतना ही सुनते होमलेस एम्पर की तो फट जाती है और सोचता है क्या किंग को मेरे सीक्रेट के बारे में पता है? अगर मुझ में से मेरी सुपर पावर निकाल दी जाए तो मैं एक मामूली इंसान रह जाऊंगा। अगर ये सच्चाई इन लोगों के सामने बाहर आ गई तो ये लोग मेरे लिए मुसीबत बन जाएंगे, ये बहुत बुरा होगा। अगर इन लोगों को ये सच्चाई पता चल गई तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। और बोलता है इससे ज्यादा बात करना खतरनाक होगा, इसे अभी खत्म कर देते। और होमलेस एम्पर अपने लाइट बॉल से अटैक कर डालता, लेकिन तभी जमीन के नीचे से ज़ॉम्बी मैन निकलता है जो होमलेस एम्पर का गला पकड़ लेता और होमलेस एम्पर का लाइट बॉल भी गायब हो जाता है। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता मुझे तो लगा मैं हार ही जाऊंगा, मैंने सेंजू रिवर को अपनी आंखों से देख लिया था। और चाइल्ड एम्पर ज़ॉम्बी मैन को देखकर खुश हो जाता है। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता चाइल्ड एम्पर तुम ठीक तो हो ना? उसको तो होमलेस एम्पर बोलता ज़ॉम्बी मैन तुम जिंदा कैसे हो इतने सारे अटैक करने के बाद भी? तो ज़ॉम्बी मैन बोलता अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बहुत ही बेकार स्विमर हूँ, तो मुझे लगा इतना लंबा स्विम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वैसे बोलते हो बुरा लग रहा है, लेकिन तुम्हें मुझे थोड़ी देर और संभालना पड़ेगा। और होमलेस एम्पर लाइट बॉल बनाने लग जाता है। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता तो तुम मुझे इन लाइट बॉल से मारना चाहते हो?
तुम भूल रहे हो, इससे तुम्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो होमलेस एम्पर बोलता ब्लैक एस इसे मुझसे दूर ले जाओ ताकि मैं इस पर अटैक करके चील कौवों को खिला दूं, जल्दी करो। तो ब्लैक एस होता नहीं, तुम्हें बचाने के लिए मैं खुद को किंग के सामने डिफेंसलेस नहीं रख सकता, और अब तो मेरे पास अनलिमिटेड कॉपी भी नहीं बची है। अरे यार, इवन नेचुरल वाटर भी 1 इंच नहीं हिल रहा है। मैंने सुना है ये बहुत खतरनाक क्रिएचर है जो अपने अपोनेंट की फाइटिंग फीलिंग को महसूस करके उस पर अटैक करता है। तो फिर ये अटैक क्यों नहीं कर रहा? क्या किंग ने इवन नेचुरल वाटर के अंदर की पावर देख ली है, और क्या इसलिए उसने अपनी फाइटिंग फीलिंग छुपा ली है? क्या ऐसे खतरनाक माहौल में भी वो अपनी फाइटिंग फीलिंग को छुपा सकता है? क्या उसके लिए हम चीटी हैं? क्या उसके लिए हम कोई खतरा नहीं है? क्या कोई काबिल दुश्मन नहीं है? ये हरामखोर मुझे सचमुच बहुत कमजोर समझ रहा है। चलो, इवन नेचुरल वाटर की बात मैं भूल जाता हूँ, तो अब सारी बात मुझ पर आ जाती है। मैं उसे मार दूंगा। उसके बाद सभी हीरोज के पास कुछ उड़कर आता है जो एक माइक्रोफोन होता है। तो चाइल्ड एम्पर बोलता अभी की कंडीशन देखकर मुझे एक आइडिया आया। तो एटॉमिक समुराई बोलता बहुत अच्छे चाइल्ड एम्पर है। तो चाइल्ड एम्पर बोलता हम लोगों को दोनों तरफ से अटैक करना चाहिए ताकि सारे मॉन्स्टर एक लाइन में आ जाए। हमें उन्हें हराना नहीं है, बस कैसे भी करके एक लाइन में लाना है। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता क्या तुम उन पर सैटेलाइट बीम या किसी और चीज से अटैक करने वाले हो? तो चाइल्ड एम्पर बोलता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मशीन के हैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने कोई भी वेपन नहीं बनाया। और सबसे अच्छी बात, अभी हमारे पास मिस्टर किंग है और सब लोग समझ जाते हैं। लेकिन किंग से होता ये किस बारे में बात कर रहा है? तो चाइल्ड एम्पर बोलता जैसे ही हम हर एक मॉन्स्टर को 15 मीटर जितनी जगह में ले आएंगे तो किंग अपने सुपर स्पार्किंग मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और अपना लिमिटेड टाइम वाला सीक्रेट अटैक यूज करेंगे, किलर मूव अल्टीमेट परगटरी हेलफायर ब्रस्ट वेव मोशन कैनन अटैक, और सारे मॉन्स्टर खत्म हो जाएंगे। और इस अटैक से वो मॉन्स्टर भी खत्म हो जाएंगे जिन्हें हम एक साथ नहीं खत्म कर सकते। मेरा शुगर लेवल अभी काफी लो है, लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि मैं इस आइडिया को सोच पाया। तो किंग सोचता ओह, तो शुगर लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब एक ब्लैक एस बोलता किंग ये देखो 11 ट्रिलियन 449 बिलियन 100 मिलियन 712,000 अभी मेरी कॉपीज बाकी है, और 43 ट्रिलियन गोल्डन एस के साथ टोटल 54 ट्रिलियन हो जाते हैं। क्या तुम हम सबको हरा पाओगे? तो किंग बोलता ये तो सिर्फ एक नंबर है ना, और सोचता इसका मतलब इसे 54 ट्रिलियन बार हराना होगा। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है? क्या फाइनल बॉस आ गया? ये तो और भी स्ट्रांग हो रहा है। तभी गोल्डन एस बोलता सब लोग आ जाओ, मिलकर 54 ट्रिलियन का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो एटॉमिक समुराई बोलता वो तो अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो चाइल्ड एम्पर सोचता ये तो और भी अच्छा हुआ, अगर वो लोग एक साथ हो गए तो उन्हें हराना और भी आसान हो जाएगा। और बोलता मिस्टर किंग अब आपकी बारी है। तो किंग बोलता अरे किस लिए? तभी वहां से एक ब्लैकेस्ट भाग रहा होता और सोचता मुझे इंश्योरेंस के लिए मेरी 100 कॉपी बचा लेनी चाहिए। और तभी मेटल बैट उस पर अटैक कर डालता, लेकिन ब्लैकेस्ट जंप मारकर बच जाता और बोलता तुम हरामी मेटल बैट हो ना? तो मेटल बैट बोलता तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भागने दूंगा, और तुम रो क्यों रहे हो? किसी चीज से डर गए हो? तो ब्लैकेस्ट बोलता तुम्हारे जैसा एक दिमाग वाला इंसान नहीं समझ पाएगा। और मेटल बैट ब्लैकेस्ट पर अटैक करने लगता और ब्लैकेस्ट बचकर सोचता अभी उस सिंगल बॉडी के अंदर मेरे जैसे 54 ट्रिलियन एक ही आत्मा में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक बार वो सब मिक्स हो गए तो अलग नहीं हो पाएंगे। एक नए जीव के जन्म के लिए कई लोगों को कुर्बानी देनी होगी। इसी वजह से ये बहुत कीमती है और इसी वजह से ये बहुत खूबसूरत भी है। और पूरी प्रिजनर जमीन में से निकलकर जेनोस और तात्सुमाकी को उस जगह से बचा लेता। तो चाइल्ड एम्पर बोलता मिस्टर किंग डीमन साइबोर्ग और तात्सुमाकी को बचा लिया, और अभी पानी वाला मॉन्स्टर और मिक्स होने वाला मॉन्स्टर एक ही लाइन में, वो भी आपके सामने। तो जल्दी से यूज करिए आपका अल्टीमेट परगटरी हेलफायर ब्रस्ट वेव मोशन कैनन अटैक। उसके बाद आखिरी ब्लैकेस्ट सोच रहा होता है अभी मेरे दिल में बहुत दुख भरा हुआ है। 53 ट्रिलियन 999 बिलियन 999 मिलियन 999,900 मेरे जैसे बिना किसी मतलब के गायब हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ मैं बहुत खुश भी हूँ कि मेरे 54 ट्रिलियन मर्ज होकर मेरे असली रूप का जन्म कर रहे हैं। और लास्ट में हम गोल्डन एस का एक नया ट्रांसफॉर्म देखते हैं जिसका नाम होता है प्लैटिनम एस। तो दोस्तों ये चैप्टर यही खत्म होता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमें क्या नोटिस करना चाहिए। ब्लैक एस सब अलग अलग सोते हैं, जिसकी वजह से किसी भी एक ब्लैक एस ने किंग पर अटैक करने की कोशिश नहीं की। इवन नेचुरल वाटर उसका क्या, वो तो आजादी था ना, उसने अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी एबिलिटी कारण। इवन नेचुरल वाटर तभी अटैक करता है जब सामने वाले में से उसे मारने की फीलिंग निकल आए, लेकिन किंग लड़ना ही नहीं चाहता था, तो उसे वो फीलिंग कैसे महसूस होगी, जिसकी वजह से उसने किंग पर अटैक नहीं किया। और अब बात करते हैं ज़ॉम्बी मैन की सेंजू रिवर के बारे में। जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी है ना, वैसे ही जापान में सेंजू है। और पुराने वन पंच मैन के वर्जन में आपको इस अटैक का नाम सिर्फ हेलफायर ब्रस्ट वेव मोशन कैनन अटैक ही मिलेगा। अल्टीमेट तो नए वाले वर्जन में लगाया है। और जिस पैनल में इवन नेचुरल वाटर की एंट्री दिखाई है ना, वो भी लेटेस्ट वर्जन की मांगा में ही है, पुराने वाले में ऐसा कुछ नहीं था। तो ये वीडियो यहीं खत्म होता। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मन हो तो वीडियो पर कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।